हेलो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए बहुत सिंपल तरीका आपको यूज करना है। जस्ट आप क्या काम करो, कॉपर वायर ले लो और उसको उसको क्या है भाई, उसको सोलेनॉइड बना डालो। पहले सोलेनॉइड बना दो कॉपर वायर का, ठीक है। कॉपर वायर को सोलेनॉइड बना दो। उसके बाद ये सोलेनॉइड रेडी हो गया, ठीक है, सोलेनॉइड बन गया। उसके बाद आप क्या काम करना है, इस कॉपर वायर के पास एक मैग्नेट को लेके आना है और मैग्नेट को क्या करना है, मूव करना है। मैग्नेट को मूव करोगे तो देखोगे कि अब ये इसके लिए क्या काम करना पड़ेगा भाई, कि देखना है कि इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। तो करंट जनरेट करने के लिए हम तरीका क्या अपनाएंगे, यही कॉपर वायर हमने क्या किया भाई, एक ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड ले लेंगे, यानी जो है कॉपर वायर का वाइंडिंग ले लेंगे और इससे हम लोग क्या करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और यहां पर क्या काम करेंगे, हम एक मैग्नेट को लेके आएंगे नॉर्थ साउथ पोल वाला, ठीक है। और उस मैग्नेट को क्या काम करेंगे, जस्ट मूव करेंगे, ठीक है। मैग्नेट को हम लोग मूव करेंगे भाई, मैग्नेट को इसके आसपास करेंगे जैसे, तो मैग्नेट को जैसे मूव करेंगे फौरन देखेंगे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है इसकी जो नीडल होगी ये कंटिन्यू चेंज होती जाएगी। ये कुछ ना कुछ शो करेगा कि इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो गैल्वेनोमीटर होता है बेटा, वो एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को बहुत कम करंट को डिटेक्ट कर लेता है। तो गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस which can detect very small amount of current, ठीक है। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को गैल्वेनोमीटर ये मेजर कर लेता है। तो ये गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे तो पता चल गया भाई कि ये क्या हो रहा है, यहां पे हमारे पास कॉइल है और ये इधर मैग्नेट है और मैग्नेट कॉइल को जो जैसे भी, चाहे मैग्नेट को इधर लेके जाओ, ऐसे मैग्नेट को इधर उधर करो, चाहे मैग्नेट को फिक्स रखो, कॉइल को इधर उधर करो, तो देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर बदलाव हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर बदलाव हो रहा है, उसके मतलब कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं करंट जरूर आ रहा है, क्योंकि ये करंट थोड़ा सा भी रहेगा तो बता देगा, ठीक है। तो उसके मतलब इन दोनों की हरकत से कहीं ना कहीं करंट जरूर जनरेट होता है, तो दैट इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और इसी के लिए हमारा कौन सा रूल आता है भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसी के लिए आता है। तो सिंपल तरीका है अगर देखा जाए, है कि नहीं, कि आपको कॉइल लेना है, मैग्नेट लेना है और गैल्वेनोमीटर से अटैच करना है और जैसे जैसे हरकत करोगे फौरन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी हरकत होने लगेगा। उसके मतलब पक्का है कि इन दोनों को मूव करने से मैकेनिकली इनको मूव करने से मैकेनिकली कहीं ना कहीं इनके अंदर क्या होगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी जरूर जनरेट हो जाएगा। यही तो ख्याल माइकल फैराडे के आया था, माइकल फैराडे को यही तो ख्याल आया था भाई। इसी का तो यूज करके हमें क्या दिया भाई, कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक जनरेटर का, जो हमारे पूरा इर्द गिर्द जिधर भी आप देखोगे इलेक्ट्रिक जनरेटर हर जगह इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करके मिलती है, ठीक है। अगर बैटरी पे सिर्फ डिपेंडेंट रहते तो काम नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे पास आती है, चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हो, वो कहीं ना कहीं इसी से आती है भाई। क्या यही कॉन्सेप्ट से आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। कि क्या काम करो, किसी भी मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, मैग्नेट की वजह से क्या काम करना, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट कहां पे लेके आएंगे भाई, कॉइल के पास लेके आएंगे, किसी कंडक्टर के पास लेके आएंगे, उसको मूव करेंगे, चाहे कॉइल को चाहे मैग्नेट को, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद अगर चाहो तो एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अगर एक एक्सपेरिमेंट आता है भाई कि अगर मैं एक कॉइल ले लूं, ठीक है, और यहां पर एक कॉइल ले लूं, ये एक अलग सेपरेट रख दूं और यहां पर एक कॉइल ले लूं और इससे मैं क्या काम कर रहा हूं, देखो इससे मैं बल्ब जोड़ ले रहा हूं। मैं समझा रहा हूं आपको, इससे बल्ब जोड़ दे रहा हूं, मान लो एग्जांपल के लिए ये बल्ब है, ये जुड़ा हुआ है और एक कॉइल इधर रखा हुआ है, ये उससे सेपरेट है और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दे रहा हूं मैं, करंट बैटरी लगा दे रहा हूं, एक बैटरी है इसके अंदर लगी हुई है, ठीक है। अब आप क्या काम करो, जैसे ही आप देखोगे, जैसे इसके अंदर बल्ब लगा दो, इसके अंदर बल्ब लगा दो, बैटरी के पास बल्ब लगा दो। अब ये बल्ब मान लो ये जल रहा है, इसको पास में रखोगे ना, कुछ ना करो, यहां पर आप देखोगे गैल्वेनोमीटर लगा दो। जैसे ही ये कॉइल को लेके आओगे ना, अब देखो ये बैटरी लगी हुई है, तो बैटरी की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, इसके पास ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है। तो जैसे ये कॉइल को ना इसके पास लेके आओगे, तो इसके कॉइल की वजह से ये बैटरी, ये जो हमारा बल्ब है, इसके अंदर जो ग्लो होगा, ये जो ब्राइटनेस होगा कम ज्यादा होता रहेगा। इसको पास लेके आओगे, इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, इसको दूर लेके जाओगे, इसका ब्राइटनेस घट जाएगा। अंदाजा लगाओ, मतलब सोचो कि कहीं ना कहीं आप इसी को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन।
तो इंडक्शन भी कई तरीके से, दो तरीके से पढ़ेंगे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या मतलब क्या होता है भाई, कि आप क्या काम करो, एक का इफेक्ट एक को बल्ब से जोड़ दो, एक का इफेक्ट एक को बैटरी से जोड़ दो, और देखोगे कि दूसरे के अंदर उसका असर आ रहा है। तो बाजू वाले से, पड़ोसी वाले की वजह से आप पर इफेक्ट आना, आपके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाना, यानी दूसरे कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको भी हम लोग देखेंगे जो हायर क्लासेस में, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैंने इस नहीं बता दिया, और इसकी एक वीडियो है, इसको आप पहले देख लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कि जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सब कुछ अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। तो माइकल फैराडे ने क्या, उन्होंने बोला कि भाई अगर जहां पे, अगर मान लो कोई कंडक्टर हो और कंडक्टर के बीच में एक मैग्नेट को लेके जाया जाए, तो क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा। तो मतलब मैग्नेट है जहां करंट है, वहां मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की मूवमेंट की वजह से करंट डेवलप हो जाता है। तो उन्होंने दो तरीके से बताया भाई, उसका दो लॉ दिया, सेल्फ इंडक्शन, दो लॉ दिया, और उन्होंने क्या दिया, इंडक्शन जो ये होता है, इंडक्शन वो दो तरीके से, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन मतलब क्या है भाई, कि एक कोई मेटेलिक वायर ले लो और उसके अंदर मैग्नेट को लेके जाओ, तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर या बल्ब लगाओगे तो वो थोड़ा सा जलेगा, दिखेगा, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन मतलब क्या, दो कंपोनेंट ले लिए जाए, एक इधर है और एक इधर ले लिया है, दो कंपोनेंट ले लिया जाए, दो क्या है, कंडक्टर है, यहां पे कंडक्टर है, यहां पे कंडक्टर है। रियल में देखा जाए तो भाई यहां पे ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, देखो यहां पे दिख रहा है, वायर से सप्लाई किया जा रहा है, यहां पे कुछ भी नहीं है, देखो ना आप, कुछ नहीं है, यहां पे सिर्फ बल्ब जोड़ा हुआ है। फिर भी आप जब इसको मूव करोगे ना, ये बल्ब जलना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना आपको दिख नहीं रहा है, ये वायर के अंदर ना इलेक्ट्रिसिटी गई है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है। तो जब इसको लेके जाओगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करेगा भाई, मैंने करंट ऑन कर दिया, देखो करंट ऑन किया, अब देखो ये बल्ब जैसे करीब लेके जाएंगे तो वो क्या करेगा, धीरे 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 जलना शुरू कर देगा। ये देखो ना, हालांकि देखो ये टच भी नहीं है, लेकिन हो कैसे रहा है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। इस पर ट्रांसफार्मर जो हमारा वो बेस्ड होता है, और करीब लेके जाएंगे और तेज हो गया, देख रहे हो, करंट इसके अंदर सप्लाई कर रहे हो, इफेक्ट इसके अंदर पड़ रहा है। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसका बेहतरीन एग्जांपल है जनरेटर। तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे किया जाए, तो ये माइकल फैराडे एक ऐसे साइंटिस्ट, ठीक है, जो 1832 में बताए कि आप चाहो तो सिर्फ कंडक्टर और मैग्नेट का इस्तेमाल करके, जैसे एग्जांपल के लिए कंडक्टर है और एक मैग्नेट, बार मैग्नेट रहेगा मान लो, जिसके अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, इनको आप इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। और आज जो आपके सामने जो भी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है दुनिया में, वो सब का सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड ही नजर आता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे आप क्या कॉइल एक ले लो, एक कॉइल ले लो, कॉइल का मतलब भाई ये जस्ट एक कंडक्टिंग जो है वाइंडिंग ले लो, बहुत ज्यादा, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंडक्टर हो, और क्या काम करो, किसी मैग्नेट को इसके आसपास ऐसे टच, ऐसे क्या करो, मूव करो, तो इसके अंदर ऑटोमेटिक देखोगे, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करो, अगर देखोगे तो इसके अंदर करंट नजर आएगा। जैसे जैसे आप इसको हरकत करोगे ना, उसके अंदर देखोगे करंट जनरेट हो जाए। तो करंट कैसे जनरेट हो जाता है, बाय यूजिंग मैकेनिकल फोर्स, मतलब मैकेनिकल पावर। आप मैकेनिकली किसी चीज को क्या करो भाई, मैकेनिकली मूव करो, जस्ट हाथ से मूव करो, और देखोगे कि भाई इसके अंदर करंट जनरेट हो जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज हो गई, ठीक है। तो इसका मैं एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूं, पहले आप चेक कर लो, पहले मैं दिखा दे रहा हूं, पहले एक वीडियो छोटा सा, ठीक है, उसमें हमने बनाया हुआ है कि एक जनरेटर है, जनरेटर को हमने क्या किया भाई, मैकेनिकली उसके अंदर यही सब लगा हुआ है, उसके अंदर ये कॉइल लगा हुआ है, और इसके अंदर हम क्या काम कर रहे हैं, मैग्नेट लगा हुआ है, और चाहे मैग्नेट को चलाओ। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना बाय यूजिंग मैकेनिकल फोर्स। अब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, किसमें भाई, जनरेटर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में यही होने वाला है। तो हम क्या काम करेंगे, एक सेटअप लेंगे, उसके अंदर क्या है भाई, कंडक्टर को फिक्स कर देंगे, मैग्नेट को चालू, मैग्नेट को क्या है भाई, उसको रोटेट कर देंगे। ये भी हो सकता है मैग्नेट को फिक्स करो, कंडक्टर को रोटेट कर दो, तब भी आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी सेल, नथिंग, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी आप क्या काम कर सकते हो, कॉइल और मैग्नेट का इस्तेमाल करके जनरेट कर सकते हो। तो ये वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। देखो आपने वीडियो जो देखा उसमें क्या दिखा, आपने देखा कि उसमें मैंने देखा कि आप एक जनरेटर है, और जनरेटर को हमने क्या किया भाई, जनरेटर क्या होता है, देखो हमने क्या किया वहां पर, जस्ट जनरेटर के अंदर रियल में है क्या भाई, उसके अंदर कॉइल है, और कॉइल को क्या किया हमने, घुमाया, जितना तेजी से कॉइल घुमाया उतना तेजी से देखो बल्ब जलने लगा, तो बल्ब ग्लो करने लगा।
तो उसमें हमने क्या किया था, मैंने ये भी दिखाया था भाई कि देखो कोई भी ऐसा नहीं कि कहीं से मैंने कनेक्शन कोई करके रखा है, कोई अंदरूनी कनेक्शन करके रखा है भाई कि इससे बैटरी से और वो चला रहा हूं मैं, पागल बना रहा हूं, ऐसा तो कुछ नहीं किया। उसके अंदर सिर्फ ऐसे कॉइल लगे हुए हैं और उसके अंदर है मैग्नेट, और मैग्नेट को जैसे मैंने घुमाया, ठीक है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट था भाई, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट था, और मैग्नेट के अंदर ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड होता है, और क्या होगा उसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। तो इसी का नाम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो फैराडे ने एक तरीके से ये, जब मोटर का इन्वेंशन हो चुका था बाई विलियम स्टर्जन, उन्होंने उसका मोटर का जब इन्वेंशन कर चुका था, तब वो आइडिया को जो आपका विलियम, क्या नाम था उनका, हैंस क्रिश्चियन ओएस्टेड के आइडिया को क्या किया भाई, विलियम स्टर्जन जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उससे मोटर बनाया। तो माइकल फैराडे भी बहुत ज्यादा होशियार आदमी, तो उन्होंने क्या किया, बोला नहीं, आपने तो क्या किया, जस्ट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके किसी मैकेनिकल पावर को जनरेट किया है, मैं मैकेनिकल पावर का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करूंगा, और सच में वैसा करके दिखाया। और आज जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होती है, पूरी उसी पे बेस्ड होती है, पूरा एनर्जी जो है उसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो कितना सिंपल अगर देखा जाए, कितना सिंपल है इसका मैकेनिज्म। तो सेम कहानी है यार, आप क्या काम करो, एक कॉइल ले लो, एक मोटर की तरह एकदम बिहेव करेगा, एकदम मोटर की तरह ही होता है, देखो ना, ये मोटर की तरह ही होगा। आप क्या काम करो, यहां पर कॉइल ले लो, ऐसे, इधर कॉइल है, कॉइल का मतलब ये हमारा कॉइल है, कॉइल मतलब भाई कोई अगर हम, अरे यार कॉइल का मतलब सीधा सीधा कोई जो है कंडक्टर ले लो, जैसे मान लो कॉपर वायर ले लिया जाए, ठीक है। तो एक कॉइल ले लिया, और इसको हमने क्या, कहां पे रख दिया भाई, मान लो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, किधर भी ले लो, ये नॉर्थ ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, ठीक है। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक रहेगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पहले से रहेगा, देखो ऐसे कुछ रहेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से रहेगा इसके अंदर, ठीक है। यहां पे मत बनाओ, इतना ही रहने देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या काम करो, मोटर के अंदर तो आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे, बात को समझो, मोटर की तरह ये जनरेटर। तो अब यहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पढ़ने का मकसद क्या है यार, जनरेटर को पढ़ना, बाकी इसमें क्या चीजें हैं बताऊं। इंडक्शन, अब ये जो इंडक्शन है भाई, इंडक्शन के अंदर अगर देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब सीधा सीधा बात है कि मैकेनिकल पावर का यूज करके, ठीक है, आप क्या काम करो, मैग्नेट का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दो। तो मैग्नेट है जहां इलेक्ट्रिसिटी है वहां, वैसा समझो, ठीक है। तो यहां पे हम लोग मैग्नेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, यहां पे मैग्नेट है और यहां पे हमने कंडक्टर ले लिया। अब क्या काम करेंगे, कंडक्टर को चलाएंगे, कंडक्टर को हम लोग चलाएंगे, इसको इस पर फोर्स लगाएंगे, ठीक है, कंडक्टर को चलाएंगे, बात को समझो। मोटर में क्या होता था, मोटर में आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते थे और फ्लेमिंग रूल के हिसाब से, फ्लेमिंग लेफ्ट रूल के हिसाब से ये क्या होता था, इसके अंदर फोर्स ऊपर नीचे फोर्स लगता था। हमने स्प्लिट रिंग इस्तेमाल कर दिया था ताकि क्या हो, जो फोर्स की डायरेक्शन हो कंटिन्यू चेंज होकर, और ये क्या अपना क्या है भाई, रोटेट करने लगे, ये मैंने बताया। सेम कहानी इसके अंदर भी होगा। अभी क्या है कि आपको मैकेनिकल पावर का यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो निकालना है, और आप क्या काम करो, यहां पे मैग्नेट फिक्स कर दिया, कोई जरूरी नहीं, चाहो तो मैग्नेट रोटेट करे, ज्यादातर यही देखा हूं मैं कि मैग्नेट फिक्स रहता है और ये कॉइल को चलाते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने कॉइल को चलाना शुरू कर दिया, ऐसे नचा रहे हैं। तो कॉइल को जैसे नचाएंगे, अब उसके नचाने के लिए भाई थोड़ी ना ऐसे मुड़ उड़ जाएगा, सारी चीज सेटअप भी तो चाहिए। तो यहां पर हमने क्या किया भाई, इसके अंदर भी क्या होता है भाई, इस जो है कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश, ताकि जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो ये पूरा आकर भाई यहां पर दिखेगा, कार्बन ब्रश होगा, ताकि वायर टूटे नहीं। और इसको क्या है, एक जोड़ देते हैं स्प्लिट रिंग से, अगर मान लो हमें डीसी करंट जनरेट करना है तो जस्ट स्प्लिट रिंग से जोड़ देते हैं। अब क्या काम करेगा, यहां पर बल्ब लगा दो, मान लो एग्जाम्पल के लिए गैल्वेनोमीटर लगा दो, गैल्वेनोमीटर या बल्ब लगा दो, तो आपको दिखेगा इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर जनरेट हो रहा है। जैसे ही आप इसको चलाओगे ना, जैसे ही मैं एग्जाम्पल दिखा रहा था ना भाई, कि जैसे ही आप मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई कॉइल है, कॉइल के पास में जैसे ही आप क्या काम करो, किसी मैग्नेट को चलाओगे या मैग्नेट ले लो, कॉइल को चलाओगे, तो देखोगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट जनरेट हो रहा है। तो आप ये देखोगे कि इसके अंदर कंटिन्यू करंट जनरेट होने लगेगा, ऐसे कुछ करंट जनरेट होने लगेगा फौरन। अब ये करंट जनरेट क्यों होने लगेगा भाई, इसीलिए चूंकि कभी भी मैग्नेट के पास में अगर किसी कॉइल को रखा जाए और कॉइल को रोटेट किया जाए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी।
तो देखा गया कि यहाँ पे अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए बल्ब लगा दिया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने लगेगा, बल्ब लगाओगे तो बल्ब जलना शुरू कर देगा, जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो उसके अंदर क्या है, देखो मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे हैंडल थी, हैंडल को मैंने चलाया, वही अंदर का पार्ट बाहर बना दे रहा हूँ यार। हैंडल को मैंने चलाया, हैंडल चला तो मतलब कॉइल चला, कॉइल चला किसके पास भाई, मैग्नेटिक फील्ड के बाजू में वो चला, तो उस मैग्नेट के बाजू में अंदर ये कॉइल चला, उसकी वजह से क्या हुआ भाई, इसके अंदर करंट जनरेट हो गया। तो अब आपको देखो यहां पर जो फोर्स आप लगा रहे हो तो मालूम है कि आप फोर्स किधर लगा रहे हो, और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी मालूम है आपको। तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी ना, ये तो नहीं मालूम है ना, अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है, मैं कैसे करंट की डायरेक्शन बता सकता हूं, कुछ नहीं। तो इसलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यहां पे लगता है। तो कोई बोले जनरेटर के लिए कौन सा रूल लगता है भाई, तो आप बोलोगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगेगा। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोल रहा है, सेम कहानी जैसे लेफ्ट हैंड रूल, कि आप अपने तीनों उंगलियों को, ये थंब और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को, तीनों को परपेंडिकुलर करो, तीनों को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर करो। तो ये थंब है ये फोर्स बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को, और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो हमारा ये मिडिल फिंगर है ये बताएगा करंट की डायरेक्शन को। और वो भी कौन सा करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट। क्यों, क्योंकि यहां पे करंट हम लोग इंड्यूस्ड कर रहे हैं, वो तो डेवलप कर रहे हैं, वो तो जनरेट कर रहे हैं, था थोड़ी ना। तो यही सेम चीज मैंने दिखाया यहाँ पे सेटअप देखो, कि यहाँ पे भाई जो हमारा अगर तीनों उंगलियों को स्ट्रेच करो तो जो हमारा ये हमारा है भाई, एक थंब जो है ये फोर्स दिखाएगा, और ये हमारा जो है मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगी, और ये जो हमारा इंड्यूस्ड करंट को दिखाएगा, कौन, ये हमारा मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर जो दिखाएगा इंड्यूस करंट को, और ये हमारा दिखाएगा इंडेक्स फिंगर वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, और जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो फादर मदर चाइल्ड करके याद रख सकते हो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड मतलब करंट। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए कि हमारा ये तो फिक्स है पहले कि हमारा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ये तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स तो फिक्स है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन किधर होगी भाई, तो देखो आप फोर्स बाहर की तरफ जब लगाओगे, देखो बात को समझो, बहुत सिंपल है यार। यहां पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ की तरफ, बहुत सिंपल है। अगर आप समझोगे, इससे क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनली समझ में आ जाता है, ऐसे यहां पर समझ में नहीं आता है इंसान को, क्योंकि यहां पे मैं कैसे दिखाऊं, फोर्स बाहर की तरफ है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता यार, इसलिए मैंने उसका आसान तरीका अपनाया। मान लो आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो बाहर की तरफ, तो फोर्स बाहर की तरफ अगर लगाओगे, फोर्स बाहर की तरफ, मतलब बाहर के लिए हमने ऐसे ऊपर की तरफ डिनोट कर दिया, तो जैसे आप फोर्स बाहर की तरफ लगाओगे तो देखो मैग्नेटिक, पहले अरेंजमेंट कर लो। ठीक है, कौन सा भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोल रहा है, वही जैसे लेफ्ट वैसे राइट यार, कुछ फर्क नहीं है। बस राइट में क्या बोल रहा है कि जो करंट होगा इंड्यूस्ड होगा, और क्या। तो देखो मैंने अरेंजमेंट पहले कर लिया, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फोर्स इधर हो गया। ठीक है, फोर्स मैं बाहर की तरफ लगा रहा हूं, तो ये फोर्स हमने इसको इधर कर लिया बाहर की तरफ। तो करंट जो है वो किधर लगेगा भाई, करंट किधर जाएगी, नीचे की तरफ। देखो बहुत सिंपल है यार, एकदम सिंपल। करंट किधर जाएगी भाई, तो करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए जनरेटर के अंदर कौन मदद करेगा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, अब वही सेम सेटअप क्या काम करो, इधर लेके आओ। देखो यहां पे करंट किधर फ्लो करेगी, तो करंट तो कुछ इस तरीके से जाएगी, पता चल जाएगा भाई सही है सब कुछ। ठीक है, तो उसके मतलब करंट इधर से जा रही है। अब यहां पे उसको सेम सेटअप को पता लगाया जाए भाई कि अब फोर्स को जब नीचे की तरफ लगाओगे, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वही है, फोर्स नीचे की तरफ लगाओगे, हैंडल ऐसे तो होता है भाई, तो ऊपर फिर नीचे, तो जब हैंडल नीचे की तरफ लेके जाओगे तो ये जो करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। तो ये इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। तो कितना आसानी से करंट की डायरेक्शन को हम पता लगा सकते हैं। जस्ट किसी भी हम क्या काम कर सकते हैं, कोई भी जनरेटर के अंदर करंट की डायरेक्शन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। सेटअप पूरा रेडी है। ठीक है, अब इसको आप चलाओगे, जैसे मैंने चला के दिखाया, तो इसके अंदर बल्ब चलने लगा था भाई, करंट इसके अंदर आ गया। अब अगर ये करंट स्प्लिट रिंग यहां पे लगा हुआ है, देखो इसका नाम आर्मेचर है, वही सेम मोटर की तरह यार। और ये हमारा भाई कर्व मैग्नेट्स है, कर्व्ड मैग्नेट्स हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है इसको हम लोग आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर बोलते हैं। और इसको हम लोग स्प्लिट रिंग बोलते हैं, स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट रिंग्स होता है, दो है रिंग ना। लेकिन रिंग क्या है, एक रिंग को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया है। उससे फायदा क्या होगा, जैसे मैं मोटर का अभी ये पोजीशन दिखाया, अब मैंने एक पोजीशन दिखाया है, अब जब मोटर को इधर लेके आ जाओगे तब ये वाला आप इधर आ जाएगा,
तो अब ये कुछ इसका डायरेक्शन नीचे है, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा। देखो ना, ये इधर चला जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन बार बार क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में मिलेगा। बार बार ये वाला इधर चला जाएगा तो बार बार करंट की डायरेक्शन फिर से, अब ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, तो आप घुमाते जाओगे, करंट की डायरेक्शन कंटिन्यू क्या रहेगी, स्प्लिट रिंग होने की वजह से ये वाला इस पर आएगा, ये वाला इस पर आएगा, ये वाला इस पर, ये वाला इस पर, तो बार बार करंट की डायरेक्शन एक ही मिलेगा। उसका वजह क्या है, करंट की डायरेक्शन एक मिलने का वजह ये है, स्प्लिट रिंग हमने लगा के रखा है। तो यहां पे डायरेक्शन, अभी इस पोजीशन में डायरेक्शन मान लो ऐसे करंट की जा रही थी, जैसे मैं इस पर इसको इधर लेके आऊंगा, अभी क्या होगा, फिर से जैसे ये बिहेव कर रहा था उल्टा करने लगेगा, इसके तरह ये बिहेव करने लगेगा, इसके तरह ये बिहेव करने लगेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। करंट की डायरेक्शन फिर से वैसे होने जाएगी ना भाई, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा दो, करंट की डायरेक्शन फिर से वैसी हो जाएगी। तो जब करंट की डायरेक्शन बार बार एक ही जैसी हो जाए, तो ये जो करंट यहां पे जनरेट होगा इंड्यूस्ड, वो डीसी करंट होगा। कौन सा करंट होगा भाई, डीसी करंट। तो इसी पर तो बेस्ड है यार हमारा दुनिया का जो भी कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी देखा जाए, कोई भी थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ठीक है, कोई भी विंड एनर्जी, सबके सब सारी एनर्जी इसी पर डिपेंड करती है। अब मान लो इसको मैं खुद हाथ से चलाकर दिखा रहा था, अब ये हाथ से चलाकर दिखा रहा था, अगर मान लो आप हाथ से नहीं चलाते, इसको किसी विंड से, हवा से चला दो, यही सेम सेटअप, इसके अंदर डीसी करंट आ जाएगा। यही सेटअप पानी से चला दो, यही सेटअप भाई, सब कुछ वही रखो, ये सेटअप को पानी से चला दो, फिर से क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर डीसी करंट जनरेट हो जाएगा। यही सेटअप अगर आप चाहो तो, यही सेटअप आप चाहो तो थर्मल एनर्जी से, भाई थर्मल मतलब क्या भाई, जो आपके घरों में जनरेटर होता है, यानी क्या काम कर दिया, उसमें हीट जनरेट करके, केमिकल का यूज करके, पेट्रोल डीजल का यूज करके, डीजल का यूज करोगे, डीजल से मैकेनिकल पार्ट चलाओगे, और मैकेनिकल पार्ट से, ये मैकेनिकल पार्ट जब चलेगा तो करंट जनरेट हो जाएगा, और बार बार डीसी करंट होगा। अगर आपने क्या किया है, स्प्लिट रिंग यहां पे लगा के रखा है, लेकिन अगर यही स्प्लिट रिंग लगा के ना रखो और यहां पर क्या काम कर दो, आप स्लिप रिंग लगा दो, मतलब ये वाले से एक रिंग जोड़ दो और ये वाले से एक रिंग जोड़ दो, इसको हम लोग स्लिप रिंग बोलते हैं। अब क्या होगा, पूरी सेटअप की कहानी पूरी अलग हो जाएगी, और एक्सेल तो बीच में होता ही होता है। अब पूरी कहानी जो हो जाएगी, वो पूरी सेटअप, पूरी कहानी अलग हो जाएगी। जैसे इसको स्लिप रिंग लगाओगे, स्लिप रिंग्स दो रिंग होती हैं, दो कंप्लीट रिंग्स होती हैं, तो फिर क्या होगा, अब जो करंट की डायरेक्शन है वो जो जैसी है वैसे रह जाएगी। क्यों, ये नाचेगा तो ठीक है, लेकिन जो ये डायरेक्शन होगा इसका, आप डायरेक्ट कंटिन्यू करोगे तो ये जो डायरेक्शन होगा वो तो वही रहेगा, इधर आएगा तो नीचे ही रहेगा, ये उधर जाएगा तो ऊपर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने टच नहीं किया ना, इससे अटैच नहीं किया। तो ये पहले वाले में, स्प्लिट रिंग में पहले ये यहां आ जाता था और ये यहां आ जाता था, तो करंट की डायरेक्शन बार बार वैसे हो जाती थी। लेकिन अभी क्या है, ये पूरा सेटअप इधर आया नाचाने पर, और ये वाला इधर चला गया, तो इसकी डायरेक्शन नीचे हो गई और इधर ऊपर हो गई, तो कंटिन्यू नीचे ऊपर ही रहेगा वो। तो कंटिन्यू क्या रहेगा, जलता बुझता रहेगा। कंटिन्यू क्या रहेगा भाई, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, इसलिए इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट है, एसी करंट। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन कंटिन्यू क्या रहेगी, बदलती रहेगी। अगर स्लिप रिंग इस्तेमाल कर लिए तो ये करंट अभी कौन सा करंट हो जाएगा भाई, एसी करंट, और एसी करंट का ही तो पूरा दौर है भाई, यानी अल्टरनेटिंग, एसी बोल दो सिर्फ, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग का करंट ही तो एसी करंट है, जिसको कई मिलियन और जो है कई किलोमीटर, कई हजार किलोमीटर, मिलियन ज्यादा बोल दिया, ठीक है, कई हजार किलोमीटर आप उसको एसी करंट को लेके जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। तो इसी पर तो झगड़ा हुआ था, किसका भाई, थॉमस अल्वा एडिसन और निकोला टेस्ला का, इसी पर तो झगड़ा चल रहा था। तो थॉमस अल्वा एडिसन बोल रहा था कि एसी करंट, डीसी करंट ठीक है, और निकोला टेस्ला बोल रहा था कि नहीं, डीसी करंट ज्यादा दूर तक लेके नहीं जा सकते, इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने क्या किया, निकोला टेस्ला और जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, ये दोनों मिलकर क्या किए भाई, एसी करंट का इन्वेंशन कर दिए, और उसके वजह से आज जो भी आपके घरों में जो नॉर्मली जो सप्लाई आता है वो सब एसी करंट होता है। वो बात की बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो पूरे डीसी पे चलते हैं। तो जहां एसी की जरूरत है वहां पे डीसी की भी है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर पार्ट में मिलती है वो हमेशा क्या होता है भाई, एसी करंट होता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो डीसी पे काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि डीसी करंट क्या है, कम वोल्टेज पे काम करती है, और एसी के अंदर बहुत ज्यादा वोल्टेज होता है, ह्यूज वोल्टेज होता है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जो इंडिया की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। बाकी अगर देखा जाए
बाकी जो है कहीं अगर कुछ गल्फ कंट्रीज का ले लो तो वहां की जो फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज होती है, तो वहां का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड। तो अगर देखा जाए जनरेटर में हमने क्या किया भाई, जस्ट हैंडल लिया और उससे हमने क्या किया, कॉइल को चलाया और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया। कैसे इलेक्ट्रिसिटी कौन सी डायरेक्शन में होगी, मैंने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल किया। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इस्तेमाल करके हम लोग क्या भाई डायरेक्शन को बता सकते हैं। और यही कॉइल अगर बहुत ज्यादा रहेगा और यही मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे। और यही सेम इस्तेमाल करके, सेम तरीका इस्तेमाल करके क्या है भाई, जो आपके पास इर्द गिर्द जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है यही सेम कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको किसी भी फॉर्म में चलाया जाए तो वही हमेशा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, अब यहां पे मैंने हाथ से चला के दिखाया था प्रैक्टिकली। रियलिटी में अगर देखा जाए तो ये हाथ से थोड़ी ना चला कर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओगे। तो उसका सिस्टम अपनाया गया भाई, विंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ठीक है, बहुत तरीके से एनर्जी को, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो यही था भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, मतलब हम लोग मैग्नेट का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करोगे। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था कुछ इसी तरीके से था। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर किसी आप मैग्नेट को किसी कंडक्टर के बीच में लेके जाओगे, जैसे जैसे मूव करोगे उसके वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आराम से मैग्नेट से बनाया जा सकता है। तो मैग्नेट और आप कंडक्टर का यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो। तो इसी को तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो उसका रियल एग्जांपल ही है जनरेटर, इसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। ये नॉर्मल जनरेटर है, मैं एक सिमुलेशन है दिखाने के लिए आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या लगा हुआ है, एक रोलर लगा हुआ है भाई। आप इसको हाथ से चलाओ या फिर मशीन से चलाओ या फिर हवा से चलाओ, ये अलग अलग तरीके से। हवा से चला रहे हो तो विंड एनर्जी, ठीक है, सन से चला रहे हो तो अलग, ठीक है, अगर आप उससे पानी से चला रहे हो तो टाइडल एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, अगर चाहे आप क्या है किसी हीट से चला रहे हो थर्मल एनर्जी, तो अलग तरीके से एनर्जी हो जाएगा जो सर बताएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम क्या काम करेंगे, नॉर्मल मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा हूं। और किससे, मैनुअली। देखो ये हाथ है, इससे मैं डायरेक्टली मैनुअली एनर्जी जनरेट करूंगा, मैं मैकेनिकल एनर्जी दूंगा। और यहां पे ये पूरा मैग्नेट रखा हुआ है, ये पूरा मैग्नेट का पार्ट है, इसके अंदर मैंने कंडक्टर रखा और कंडक्टर को चलाऊंगा। ये भी हो सकता है कि आप मैग्नेट को चलाओ और कंडक्टर को फिक्स रखो, मैग्नेट बीच में चलेगा, कंडक्टर फिक्स रहेगा, तो करंट जनरेट होगा। देखो यहां पे कहीं से भी मैंने कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं डाला हुआ है भाई, ये सेटअप अलग से है, देख लो, आप चेक कर लो, नहीं तो बोलो कि कहीं से आप चालू कर रहे हो। अब यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, देखो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। जैसे जैसे मैं इसको चालू करूंगा ना, ये बल्ब ना ग्लो करेगा। देखो ध्यान दो, देखो जैसे जैसे चालू करूंगा, तेज करूंगा, वैसे से ये बल्ब ग्लो करेगा। ये लो, हाथ से खुद हाथ से आप कितना ज्यादा रोशनी है, देख लो कितनी ज्यादा ब्राइटनेस। एक हाथ से इंसान चाहे तो ऐसा कोई छोटा सा मोटर बनाए, हाथ से जनरेट करते रहे और उसके पास क्या है, घर पे उजाला रहेगा भाई, तो यानी इमरजेंसी में काम आ जा सकता है। इसी का तो यूज किया गया, जो आज पूरा इलेक्ट्रिसिटी पाते हो, इसी का यूज है फैराडे ने कितना, माइकल फैराडे कितना बड़ा काम करके गए यार, इसकी वजह से पूरी दुनिया में लाइट हो गई।